केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है। घूसखोर और बैलेट चोर, ये नया नामकरण बीजेपी का सुप्रीम कोर्ट ने किया है। चंडीगढ़ का चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। गठबंधन के खिलाफ पहला चुनाव था। एक छोटे से चुनाव में नरेंद्र मोदी की एंट्री हुई। वहीं उन्होंने कहा कि किसानों को लेकर माहौल जो बना है, खासकर पश्चिम बंगाल में सिख आईपीएस को खालिस्तान कहा गया है। पगड़ी पहनाना खालिस्तान, टोपी पाकिस्तानी है, कपड़े से पहचान, ये हम किस ओर जा रहे हैं। चुनाव से पूर्व सीटों को लेकर दावा करना चुनाव आयोग खामोश क्यों है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि पीएम के आने पर नो फ्लाइंग जोन बनाया जाता है। ऐसा क्यों होगा? क्यों नहीं दूसरे नेता जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लोकतंत्र बचा है। ईवीएम और वीवीपैट को लेकर संशय, चुनाव आयोग की टीम जब झारखंड आएगी तो इस पर बात रखेंगे। वहीं सुप्रियो भट्टाचार्य ने झामुमो की कल होने वाली कार्य समिति की बैठक को लेकर कहा कि कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ रहा है। नेता के लिए आंदोलन भी चलेगा और चुनाव भी जीतेंगे। हमारे नेता को अपने बीच लाना है। इस पर चर्चा सहित सांगठनिक मुद्दों पर चर्चा के साथ लोकसभा चुनाव पर बात होगी। दिल्ली में जो गठबंधन दल के साथ वार्ता हुई है उसे बताने का काम करेंगे। कल आप लोगों ने देखा ही होगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। 2 दिन पूर्व भी उनका एक फैसला आया कि जो घूस की राशि है भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती है ज्यादा, वो घूस की राशि अवैध है। और दूसरा, बैलेट चोरी करके जो अपनी सत्ता को कायम करते हैं वो भी असंवैधानिक है। मतलब घूसखोर और बैलेट चोर, ये भारतीय जनता पार्टी का नया नामांकन माननीय उच्चतम न्यायालय ने किया है। चंडीगढ़ का मेयर चुनाव पूरे देश ने देखा था 30 जनवरी को, किस प्रकार उसका पदाधिकारी वहां पर वार्ड पार्षद नॉमिनेट होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनता है और बैलेट पेपर की चोरी भी करता है। और ये चोरी बदस्तूर एक पायलट प्रोजेक्ट था, क्योंकि आने वाला समय लोकसभा का चुनाव है। ये पायलट प्रोजेक्ट उनका फेल कर गया और अब तय है कि लोकसभा में जो चोरी की प्लान बनाया हुआ था, बार बार ये कहना 370 और 400 पार, अब उसकी कलई खुल गई। आज जब चुनाव आयोग पटना में प्रेस से बात कर रहे थे और वहां की पॉलिटिकल पार्टियां उनसे बात कर रही थी, तो चुनाव आयोग के पास में इस बात की कोई सटीक जवाब नहीं था कि ईवीएम और उसके जो वीवीपैट के जो पर्चे हैं उस पर उनका क्या मंतव्य है। वो सुविधा ऐप की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों हम 3,500 करोड़ रुपए सीज किए। तो माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मैं ये भी बता दूं कि जो इलेक्शन बॉन्ड से 6,500 करोड़ रुपए आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में है, उन अकाउंट को आप क्यों नहीं सीज कर रहे हो? खासकर जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो ये 6,500 करोड़ रुपए पर उनका क्या स्टैंड है
ये भी क्लियर होना चाहिए। चंडीगढ़ का चुनाव साधारण चुनाव नहीं था। वो जो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ, उसका पहला चुनाव था जहां आप और कांग्रेस दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था और उनकी संख्या 20 थी 36 में। तो एक छोटा सा इलेक्शन में मोदी जी का जिस प्रकार का एंट्री हुआ, क्योंकि भाजपा का तो इरादा था और मसीह मोदी का प्यादा था। जो लिविंग प्लेग्राउंड की बात करते हैं कि वो सच्चाई में है। क्या चुनाव आयोग यह तय करेगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब चुनाव प्रचार करेंगे तो उस जो एरिया है वहां क्यों नो फ्लाइंग जोन करार दिया जाता? तो ये लेवल प्लेइंग ग्राउंड कहां से रह गया? आप एयरपोर्ट पे उतरेंगे, एयर स्ट्रिप पे उतरेंगे, हेलीपैड में उतरेंगे, आधे घंटे पहले से और आधे घंटे के बाद तक क्यों वहां पर नो फ्लाइंग जोन रहेगा? क्यों नहीं आपके विपक्ष के जो नेता हैं वो अपनी सभा के लिए जा पाएंगे? देखिए, पार्टी की कल केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। जो यहाँ के बदले हुए राजनीतिक परिस्थिति है, हमारे नेता की असंवैधानिक गिरफ्तारी है, उनको मानसिक रूप से जिस प्रकार की प्रताड़ना से गुजरना पड़ा, आगे हमारे आंदोलनात्मक कार्यक्रम क्या होंगे, लोकसभा चुनाव की हमारी क्या तैयारी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि चुनाव एक अलग विषय होगा और अपने नेता के साथ न्याय के लिए जो आंदोलन अभी संचालित है वो अलग विषय होगा। आंदोलन भी चलेगा और चुनाव भी जीतेंगे। हमारी प्राथमिकता हमारे नेता को हमारे बीच लाना है और जो सत्य है उसको उजागर करना है। साथ साथ जो हमारे सांगठनिक मुद्दे हैं और हम लोगों ने जो दिल्ली में जाके जो वार्ता की, उससे भी लोगों को अवगत करवाएंगे। सरकार का बजट सेशन आना है, उसको कैसे और सार्थक किया जाए और हेमंत जी के जो ये ड्रीम बजट होगा जिसमें सोशल जस्टिस, युवाओं की रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, उनका जो विजन है उस विजन को किस प्रकार गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। अबुआ आवास है, ग्राम गाड़ी है, ये सभी चीज़ों के ऊपर में बातें होंगी और आगामी कार्यक्रम तय किए जाएंगे।